हेलो डियर फ्रेंड्स, ये एक गेम चेंजर चैनल है, माई सीक्रेट डायरी उर्दू। इस चैनल पर तमाम दुनिया में खेली जाने वाली हर किस्म की नंबर गेम्स जीतने के लिए बेहतरीन फार्मूले और टिप्स दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर 6 लाख यानी प्राइज बॉन्ड, यूरो मिलियन, लोटो मैक्स, रेडमो अल्फाबेट, पावर बॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान ग्रामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, आने वाले प्राइस बॉन्ड जो कि 15 मई को हेल्ड होने वाला है, उसके लिए ये हिसाब आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। और पिछले प्राइस बॉन्ड ड्रा में जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था 9 का नंबर, और उसमें से 90 का आंकड़ा जो है वो विन हुआ था। और इंशाल्लाह ताला आज हम इसका हिसाब बनाएंगे और आने वाले ड्रा के लिए आपके साथ इसको शेयर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आने वाले प्राइस बॉन्ड जो कि 15 तारीख को हेल्ड हो रहा है उसका हिसाब बनाते हैं। हिसाब बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले 2 गुज़िश्ता विनिंग नंबर जो प्राइस बॉन्ड के हैं वो लेने होंगे। तो सबसे पहले हम गुज़िश्ता 90 जो विन हुआ था उससे पहले 61 विन हुआ, तो यहाँ पे हमने दोस्तों 61 ये ले लिया। और उसके बाद 90 ये विन हुआ था, तो इसके नीचे इस तरह से 90 ले लिया। अब इनको जमा कर लिया और जमा करने के बाद इसकी मीज़ान बना ली। जमा शुदा 151 जो हमारे पास आया, इसके अंदर मज़ीद 4 डिजिट जमा किए तो जोड़ 155 हो जाएगा। इस तरह से इसकी 155 मीज़ान यहाँ पे लिख दी। अब अजीज दोस्तों, इसकी तरकीबें जो बनती हैं उसके हिसाब से, चूंकि ऊपर जोड़ा ये सेमी जोड़ा मौजूद है और नीचे 90 का जोड़ा मौजूद है, तो इसकी चाल जो हम बनाएंगे यहाँ पे वो बनेगी 60 और 56 इस तरह से। तो ये चाल जो है, इस चाल के तहत आने वाले प्राइस बॉन्ड का हिसाब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी चाल के तहत आने वाले प्राइस बॉन्ड को हम यहाँ पे निकालेंगे। जब इसको हम बनाएंगे दोस्तों, तो तरकीब नंबर 3 के अंदर देखें, ये जो है पहले दोनों नंबर लेने, उनको जमा करना और उसकी मीज़ान बना लेना, ये तरकीब 1 है यानी स्टेप 1 है। और ये जो इसको इस तरह से मिला लेना यानी इसको 60 किया, फिर इसी को 56 कर लिया। ठीक है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये तरकीब 2 हो गई। और अब तरकीब 3 में मिसिंग अदाद पूरे किए, इसके 6, 7, 8, 9 और 0। फिर दूसरी तरफ इसके भी, इसके अंदर मिसिंग कोई नहीं है, लिहाजा इसके दाएं बाएं का एक एक अदद बिल तरतीब ले लिया, 4, 5, 6 और 7। फिर अजीजों, तरकीब 4 में भी हम इसको देखेंगे कि आया ये 5 और 4 की सतरें हैं या कमो बेश ज़्यादा या कम है। तो पहली सतर जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है इसके अंदर, तो पांचों उठाकर नीचे ले चलते हैं इस तरह से, 6, 7, 8, 9 और 0। अब यहाँ पे देखा तो इसके 4 डिजिट हैं, तो ये चारों उठा लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें तरकीब 4 में या तो 4 डिजिट लेकर जाना होता है या फिर 5 डिजिट लेकर जाना होता है। अगर कम हो तो दाएं बाएं का डिजिट लगा के उनको 4 या 5 कर लें, और अगर ज़्यादा आ जाए तरकीब 3 के अंदर तो उनको कम करके 4 या 5 के अंदर आप उनको रख सकते हैं। इसी तरह से यानी ताक और जुफ्त का हिसाब रख लेना, यानी कि अगर आपके पास अजीजों 7 अदद आ जाए तो दाएं बाएं का एक एक अदद छोड़ के 5 रख लें। 9 आ जाए तो दाएं बाएं के 2 छोड़ के दरमियान वाले 5 रख लें। 5 आ जाए तो 5 के 5 रख लें।
और इसी तरह से जुफ्त में अगर आपके पास 6 अदद आ जाए तो दो दाएं और बाएं का एक एक अदद छोड़ के दरमियान के 4 रख लें। 8 आ जाए तो दो दो अदद दाएं बाएं के छोड़ के दरमियान के 4 रख लें। इस तरह से तो यहाँ पे ये 4 हमारे पास पहले से मौजूद है, लिहाजा चारों के चारों यहाँ पे लिख लिए। अब तरकीब 5 में आ जाए और तरकीब 5 में जमा ज़रब का अमल किया जाएगा। 5 अगर डिजिट हो तो ये यानी 7 और 9 को आपस में जमा ज़रब किया जाएगा, और अगर 4 हो तो ये दरमियान के 2 डिजिट हैं जो इनको जमा ज़रब किया जाएगा। तो 9 7 को पहले जमा किया, 16 हुए, उसका हासिल छोड़ के सिर्फ 6 यहाँ पे लिखा और इसको फिर ज़रब दी। 9 7 बार 63 हुए, 6 चूंकि पहले से मौजूद है तो 3 यहाँ पे हमने लिख लिया 63। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाओ, 5 6 11 हुए, इसको पहले जमा किया, 11 का 1 रख लिया, हासिल छोड़ दिया, फिर इसको ज़रब दिया और ज़रब पूरी दर्ज होगी यानी 5 6 30। ठीक हो गया। अब तरकीब 6 में इन दोनों सतरों को इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी तरकीब 4 और 5 के डिजिट जो हैं इनको मिलाकर इस तरह सतरों में तरतीब दे लें। 6 7 8 9 0 और 3। ठीक है जी। 6 चूंकि पहले से मौजूद है लिहाजा एक बार रख लें, एक बार छोड़ दें। फिर इसके आगे इसको भी इसी तरह सतर में ले लें, यानी 4 5 6 7 1 3 और 0। इसके अंदर डबल कोई डिजिट नहीं, इसलिए सारे डिजिट लिखें। अब तरकीब 7 में आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पे तरकीब 7 के अंदर ये जो सतर आप देख रहे हैं ये इस 60 से बन के निकली है और ये इकाई का हिस्सा आ रहा है, और ये जो 56 से सतर बनी है वो ये है अजीजों, और ये दहाई का हिस्सा है, यानी इस सतर के अंदर आने वाला फिगर आ रहा है और इस सतर के अंदर आने वाला क्लोज आ रहा है। ठीक है जी। जिसको आपने फिगर करार दिया था, यानी जो आपके पास क्लोज था 90 के अंदर 0 क्लोज था, तो उसकी सतर ये बन रही है, और 9 जो फिगर था पिछले नंबर का उसकी सतर ये बन रही है। अब ये जो क्लोज वाली सतर है इसको ऊपर रख दें, यानी 6 करें, 7 8 9 0 3, और ये जो सतर है इसको आप इसके नीचे ले आए। 4 5 6 7 1 3 और 0। इस तरह से जब ये 2 सतरें आ जाएं तो अब यहाँ पे तरकीब 8 और 9 का अमल किया जाएगा। अजीज दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस में तफसील के साथ ये तरीका डेवडा बनाने का बयान हो चुका है। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल तफसील देखना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर 40 स्टेप मुकम्मल बनाने का तरीका और वो वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं, उनको फॉलो करें और उसके मुताबिक इसको हल कर लें। तो यहाँ पे हम इसका डेवडा निकालेंगे। पहले इन दोनों सतरों को आपस में ज़रब दी, 7 को 6, क्योंकि इसके 6 डिजिट हैं और इसके 7 डिजिट हैं, और ऊपर वाली सतर में 0 भी आ रहा है लिहाजा एक अदद कम किया जाएगा। सबसे पहले ज़रब दी, 7 6 बार 42 हुए, तो यहाँ पे 42 लिख दिया। अब इसको सिर्फ डबल करेंगे और डबल करने के बाद एक डिजिट कम करेंगे क्योंकि इसके अंदर 0 है। अगर 0 ना हो तो एक डिजिट बढ़ा के लिखा जाएगा। तो 6 और 6 12 हुए, 12 में से एक कम किया तो 11 हुए। यहाँ पे अजीजों 11 लिखा, 2 और 1 3, और ये तरकीब 9 बनाई। 9 तरकीब के अंदर इसको जमा कर लिया और यहाँ पे 5 आ गया, 53। अब 53 का डेवडा तरकीब 10 के अंदर हम निकालेंगे तो ये बनेगा 7 9 1/2। इस तरह से ये डेवडा बनेगा इसका। ठीक हो गया जी। तो मेरे दोस्तों अब इसको तरकीब 11 में लेकर जाएंगे। अगर डेवडा 81 से ज्यादा हो तो ये सतरें तब्दील की जाएंगी, और अगर डेवडा 81 से कम हो, बेशक वो 80.5 ही क्यों ना हो, तो भी ये सतरें तब्दील नहीं की जाएंगी और इन सतरों को फाइनल के तौर पर तरकीब 11 में आगे लेकर बढ़ जाएंगे। तो अब हमें ये तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास डेवडा जो आया वो 79 आया, यानी 81 से कम आया। तो इस सूरत में अजीज दोस्तों तरकीब 11 के अंदर
यही दोनों सतरें इसी तरह से नोट कर ली जाएंगी और ये फाइनल करार पाएंगी। जैसा कि आप वीडियोस में देखते हैं ना फाइनल सतरें, तो ये फाइनल सतरें हैं, इन्हीं से पैकेट बनेगा और इन्हीं से आगे नंबर निकलेंगे। ठीक हो गया जी। 6 7 8 9 0 और 3, और नीचे वाली सत्र में आया हमारे पास 4 5 6 7 1 3 और 0। तो ये बन गई फाइनल सतरें अजीज दोस्तों। इसी फाइनल सत्र की पैकेट बनेगी और इसी फाइनल सत्र में से नंबर इंशाल्लाह अजीज विन होगा। जैसा कि मतवक्के तौर पर नीचे वाली सत्र के अंदर फिगर आ रहा है अजीज दोस्तों, और ऊपर वाली सत्र के अंदर क्लोज होना चाहिए। हिसाब के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। और अगर ये चाल दुरुस्त है, जैसा कि इंशाअल्लाह अजीज ये दुरुस्त है, तो उसके मुताबिक नीचे ये जो 4 5 6 7 1 3 0 की सत्र है, इसके अंदर आने वाला फिगर होगा और ऊपर वाली इस सत्र के अंदर आने वाला क्लोज होगा। जब आप इसके पॉकेट बना लें, नंबर बनाएंगे, मिसाल के तौर पे आप 4 को 6 के साथ मिला के यहाँ पे 46 लिख दें, फिर 4 को 7 के साथ मिलाएं, 47 किया, फिर 48 इसी तरह से, और फिर 49 इसी तरह से, और फिर 40 और उसके बाद 43, यानी इस 4 को इस 3 के साथ मिलाया, 43 हो गया। अब 5 की बारी आई तो 5 को 6 के साथ मिलाएं, इस तरह से 56 57 58 59 इसी तरह से सारे नंबर बना लें। और ये जो पैकेट बन रहा है अजीज दोस्तों, इसी के मुताबिक नंबर जो आने वाले होते हैं वो इसी तरह मिलते हैं और इसी तरह से नंबर जो है वो आपके सामने जनरेट होगा, यानी 67 68 69 और 60, फिर 63। इसके बाद 6 के बाद 7 और 7 के साथ ऊपर वाला 6 मिलाया 76, 7 को मिलाया 77, 8 को मिलाए 78 और 9 को मिला के 79 और यहाँ पे 70, और ये हो गया 73 73। फिर 1 की बारी आ गई अजीजों, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, और इसके बाद 19 हुआ, और इसके बाद 10 और इसके बाद 13 हुआ। फिर 0 की बारी आई तो 06 हुआ, 07 हुआ, 08 09 00 और 03। तो ये तो पैकेट बन गई इन फाइनल सत्रों की। अब तरकीब 12 जो होती है वो ज़रूरी होती है, और यहाँ पे तरकीब 12 बाज़ औक़ात यहाँ पे वो नंबर मौजूद नहीं होता है, लेकिन तरकीब 12 में से वो नंबर विन होता है। तो तरकीब 12 अजीज़ों हमेशा एक ही जैसी बनती है, और उसके लिए आपने सिर्फ ऊपर वाली सतर को एक मरतबा दाई में तब्दील करना है और एक मरतबा उसको उल्ट कर लेना है, बस इतना ही काम है। यानी हमारे पास 6 मौजूद है तो यहाँ पर हमने लिखा 60, फिर 7 है तो इसको 70 कर लिया, 8 को 80 कर लिया, और 9 को 90 और 3 को 30 कर लिया। 00 चाहे पॉकेट के अंदर बने या ना बने, वो आपने हमेशा यहाँ पे लिखना होता है, लास्ट तरकीब के अंदर ये मौजूद रहेगा। और फिर इन ऊपर वाली दाई के इन नंबरों को उल्टा करके भी एक बार लिख लें, यानी 03 09 08 07 और 06। अब देखें यहाँ पे इस पैकेट के अंदर जो नंबर मौजूद हैं वो यहाँ से ख़त्म कर दें, और जो मौजूद नहीं है वो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें 40 हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर 40 कोई नहीं, लिहाजा 40 रहेगा। फिर इसके बाद 50 वो भी कोई नहीं, 60 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो यहाँ से इसको ख़त्म कर दें। इसी तरह 70 ऊपर मौजूद है हमारे पास, तो 70 को भी यहाँ से ख़त्म किया। और उसके बाद अजीज़ों यहाँ पर 80 90 और 30 का कोई नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये तीनों नंबर बाकी बच गए। अब आ जाए 0 वाले, 06 यहाँ से ख़त्म किया, 07 भी है, 08 09 03 और 00 ये सारे ख़त्म हो गए क्योंकि ये ऊपर मौजूद हैं।
तो ये जो 3 नंबर हैं ये बाकी बचे तरकीब 12 के, और बाकी ये यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 36। इसमें मिस कोई हो गया, कौन सा मिस हुआ जी? 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी, 7 भी, 1 3 3 मिस है यहाँ से, यानी 3 को अभी मिलाना है इधर दोस्तों। तो ये 36 37 38 39 3 और यहाँ पे 33 आएगा। तो इस तरह से यहाँ से ये 30 भी उड़ गया क्योंकि 30 ऊपर आ गया, इसलिए 30 भी ख़त्म, बाकी बच गया 80 और 90, ये 2 नंबर बच गए। तो अजीज दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर ऊपर वाली पकड़ के हैं, 2 नीचे वाली, तो इस तरह कुल नंबर जो हमें हासिल हुए वो हैं 44, और ये कुल नंबर हैं। और आने वाला नंबर इन्हीं 44 नंबरों के अंदर से ही विन होगा, और इसी में से सेकंड नंबर भी विन होगा। अब बात सुने, बात ये है कि यहाँ पे ये जाहिर है ये तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है, ये तो प्लेएबल हैं ही नहीं। तो अजीज़ दोस्तों यहाँ पे काम शुरू होता है कोड को इस्तेमाल करने का और जज़र लगाकर इसमें से नंबर जनरेट करने का। देखें यहाँ तक हिसाब बनाने का जो तरीका है ये हर ड्रा पे एक ही जैसा तकरीबन होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है हर ड्रा के अंदर, बाकी तकरीबन सेम होती है हर चीज़ हर ड्रा के अंदर और हर गेम के अंदर। ये सीखना या ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बच्चे भी कर सकते हैं, 1-2 बार अगर उनको समझाया जाए तो वो भी कर सकते हैं। असल काम होता है जब आप ये हिसाब मुकम्मल कर लें सही तौर से और ये पैकेट बना लें ठीक तरह से, और फिर इसके अंदर से आपने जब असल नंबर जनरेट करना है अजीज दोस्तों, तो वही दरअसल अहम नंबर होगा और अहम बात होगी। तो अहम नंबर जनरेट करने के लिए हम इसका बनाते हैं कोड बनाकर उसके साथ जजरें लगती हैं, और जजरें देने के लिए 2 तरीके होते हैं अजीज दोस्तों। एक तरीका होता है कि सिर्फ ऊपर से ये जो साबका नंबर हमने जहाँ पर जमा किए इन्हीं को हमने क्रॉस वाइज जजरें लगाकर तो यहाँ से नंबर जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ ये कि हर दफ़ा फर्स्ट नंबर जो है वो ऊपर वाले इन 2 नंबरों से विन नहीं होता। अगर हर बार ऐसा मुमकिन हो जाए तो जाहिर है फिर ये नीचे वाली तरकीबें बनाकर इतना लंबा चौड़ा हिसाब बनाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ये हिसाब इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हर बार यहाँ से नंबर विन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से 100% सही तौर पर जजर को पकड़ लेना ये भी आसान नहीं होता। यहाँ से जजर को बड़े ध्यान से और तवज्जो से पकड़ना पड़ता है, और फिर एक नंबर जो है वो यहाँ से किसी एक तरफ से निकलेगा और दूसरा नंबर जो है वो 155 से निकलेगा, इस तरह से। यानी जजर देने का जो तरीका है वो ऐसे होगा अजीज दोस्तों के फर्ज कर लें आप इसको जजर देते हैं, यानी आप इसको कर लेते हैं मेरे दोस्तों 60 ऊपर से नीचे की तरफ। अगर आप इसको 60 करके जजर दें तो कैलकुलेटर पर लिखेंगे 60 इस तरह से, और फिर इसके साथ 2 डिजिट यहाँ से मिलाएंगे 155 से। 155 में से पहले देखेंगे कि 55 90 से छोटा है, लिहाजा इसलिए ये हिस्सा 15 वाला हिस्सा जो है ये इस्तेमाल होगा। देखिए मिजान के 2 हिस्से होते हैं, एक 55 इस तरफ से और एक 15 इस तरफ से, दोनों हिस्से इस्तेमाल होते हैं और यहाँ से इनका तल्लुक होता है इस नंबर की वैल्यू के साथ। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो तो बाहर वाला हिस्सा इस्तेमाल करें, और अगर ये वैल्यू कम हो तो नीचे वाला ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल करने में 3 चीजें बाकी बच जाती हैं, उन 3 चीजों का तल्लुक अकाइदाई और इनके साथ होता है, वो समझने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तब वो बात समझ में आएगी कि आपने जजर असल में देनी कैसे होती है। तो बॉन्ड जो होता है मेरे दोस्तों, बॉन्ड के अंदर आप जो जब ओरिजिनल जजर बनाएंगे तो वही नंबर जनरेट होगा, लेकिन लॉटरी जो होती है वो कभी कभार जजर उसकी तब्दील भी हो सकती है, सिमत वही रहेगी। लेकिन फर्ज कर लें हमने इसको 60 रखा, लेकिन अगर ये लॉटरी हो तो मुमकिन है ये 60 की बजाय 65 हो जाए, ये भी मुमकिन है कि इसको 56 कर लिया जाए, रहेगी तो यहीं से जजर, चलेगी भी इसी तरफ से।
लेकिन तब्दील होना उसके अंदर आम बात है कि वो बदल सकती है। इसी तरह से इस तरफ से भी लॉटरी के अंदर तब्दीली होना आम बात है कि तब्दील हो सकती है मीज़ान उसकी, या इस तरफ से या इस तरफ से। तो दोनों तरफ से लॉटरी के अंदर इसको चेक करना चाहिए। खास तौर पर थाई लॉटरी प्ले करने वाले अजीज दोस्तों, आप इस चीज को जरूर समझें। अच्छा, अब 60 को हम अगर इसके साथ मैच करें तो हम इसको लिखेंगे 60-15। ये लिखा कैलकुलेटर पर इस तरह से दोस्तों, और यहाँ से जजर का बटन दबाया तो पहला और चौथा डिजिट जो निकला 7 और 5, ठीक है जी, 75। तो ये नंबर जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि 75 का नंबर है, या इसको उल्टा अगर करें तो 57 हुआ, 57 हुआ। तो उस सूरत में ये जो नंबर है अजीजों, ये यहाँ पे आपके सामने निकला और आपने इसको देखा। अब यहाँ पे मैं गुजारिश करता चलूँ मेरे दोस्तों कि आने वाला जो प्राइस बॉन्ड का नंबर है ये सीधा विन होगा, इसमें उल्टा नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से निकालें यानी 57 रखना भी चाहें तो ये 57 आपके पास यहाँ पे पॉकेट के अंदर इस सूरत में मौजूद है। जाहिर है इसको 75 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 75 पॉकेट के अंदर शो ही नहीं हुआ। तो इसी तरह से जजर लगाने का जो तरीका सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। जजर आप खुद लगाएंगे, दिए गए असूलों और कवायद के मुताबिक जब आप काम करेंगे तो आप खुद देख लें, इंशाअल्लाह ताला नंबर आपके सामने आएगा। मैं आपको सिर्फ तरीक़ेकार बता रहा हूँ, और इस चैनल पर माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर अजीज दोस्तों नंबर वगैरह कोई नहीं दिए जाते। यहाँ पर सिर्फ वो दोस्त अपना वक्त ज़ाया करें जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं और इसमें से कुछ जनरेट करना चाहते हैं, आमदन करना चाहते हैं, उनके लिए ये रहनुमाई चैनल है। नंबर वगैरह से हमारा कोई तल्लक नहीं है। और जो दोस्त ये समझते हैं कि वीडियो देखकर जो चीज़ें हम बयान करते हैं उनको प्ले कर लें, तो उनकी अपनी चॉइस है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मेरे दिए गए नंबर प्ले करें, ना करें, बिल्कुल ना करें, और बेशक वीडियो भी ना देखें। सिर्फ वो लोग वीडियो देख सकते हैं और वो यकीनन तवज्जो से देखेंगे जो इस मेथड को सीखना चाहते हैं और नंबर गेम्स के अंदर कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और माचे बने फिरते हैं, उनकी अपनी चॉइस है जी, वो जो मर्जी करते फिरें, मुझे उनसे गर्ज नहीं है दोस्तों। मेरा ना तो मुझे चैनल चलाने से कोई गर्ज है, ना ही मैं कभी मैंने ग्रुप बना रखा है जहाँ पे मैं पैसे लूटता फिरूं लोगों से, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नंबर मैं नहीं देता हूँ, ना ही मैं बनाता हूँ, ना मेरा कोई तल्लक है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल पर सिर्फ वही दोस्त रहें जो कि इसको सीखना चाहते हैं। अगर इस मेथड से बेहतर मेथड किसी के पास हो तो मैं उसकी बैत करने के लिए तैयार हूँ, वो सामने आ जाए। चैलेंज कर रहा हूँ कि इन 40 स्टेप फार्मूले के अलावा अगर किसी के पास हर नंबर गेम निकालने का कोई एक फार्मूला है तो वो मैदान में आ जाए, सामने आ जाए, ठीक है जी। अगर नहीं है तो फिर कम अज कम आप मेथड की हद तक तो ये चीज तस्लीम करें कि ये मेथड दुरुस्त है और वो आपकी खिदमत में फ्री और मुकम्मल तरीके से और बार बार डिटेल बयान करके आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं, सीख जाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। ये आपकी नस्लों के काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। कोई भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा इसको समझ सकता है, सीख सकता है दोस्तों, और उसके मुताबिक इसमें से नंबर जनरेट कर सकता है, ठीक है जी। तो जजर देने का ये तरीका भी काफ़ी सारी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। मज़ीद डिटेल तफसील देखने के लिए दोस्तों इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जजर देने वाली वीडियो का, वो आप देखें और वहाँ से फॉलो करें कि जजर किस तरह से दी जाती है। अब देखें यहाँ पे कोड बनाने का तरीका ये है कि ये जो फाइनल 2 सतरें हमें हासिल हुई, इन दोनों सतरों को वैल्यू तन आप जमा कर लें, यानी 6 और 7 को आपस में जमा किया तो ये 13 बन गए। फिर 13 में 8 को जमा किया, इसी तरह से 21 हो गए। फिर 21 में 9 को जमा किया तो ये 30 बन गए। 30 में 0 की वैल्यू 1 होती है दोस्तों, इसको 1 जमा करें 0 को, तो 0 को अगर इसके अंदर जमा किया तो ये बन गए 31, और 31 में 3 को जमा किया तो ये बन गए 34। तो इसकी वैल्यू क्या बनी? 34, ठीक है जी। अब देखें ये जो 70 है मेरे दोस्तों, ये इस 0 का बाल बच्चा है, ये आप समझ कर रखें, क्योंकि ये 0
यहाँ से चलता 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 यहाँ पर पहुंचकर इस सूरत में हमारे पास पहुंचा है। जब इसको जमा किया गया तो इसके अंदर से जो इसका मगज, जो इसकी असल पहचान है इस जीरो की, वो बन रही है 34। ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाली सतर को भी जमा कर लें, और जब नीचे वाली सतर को 5 4 9 और इस तरह से करके जमा करें तो इसका टोटल जो डिजिट आएगा वो है 27 यानी 27। ठीक है जी। अब 27 और 34 को बिल्कुल ऐसे ही जमा करें जैसे आपने इन दोनों नंबरों को ये जमा किया था। ठीक है, रफ में जाएं, रफ में साइड पर जाकर इनको जमा करें और जमा शुदा अदाद से इसी तरह मिजान बनाएं जिस तरह आपने ये मिजान बनाई थी। जब आप इनको जमा कर लेंगे तो जमा करने के बाद जो मिजान बनेगी अजीज दोस्तों वो बनेगी 165। कैसे? 7 4 11 हुए, 11 का 1 लिया, हासिल 1 आ गया, 3 2 5 और 1 6 हो गए तो 61 आया, 61 का 65 किया और 7 सैकड़ा लगाकर इसको 165 कर लिया। मिजान बनाने का तरीका भी काफी सारी वीडियोस में बयान हो चुका है, और अगर मजीद डिटेल चाहिए तो उसकी डिटेल्ड वीडियो भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों ये बन गया इसका कोड। आने वाला फर्स्ट का जो नंबर है वो उम्मीद यही है कि ऊपर से विन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और नीचे से विन होगा, और अगर ऊपर से विन होगा भी तो वो उल्टा होगा और आपको उसको उल्टा प्ले करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं एक जजर आपको दिखाता हूं। देखिए, फर्ज करें आप यहां से इसकी जजर लगा लें, 28 कर लें इसको, तो 28 करेंगे। अगर नीचे से ऊपर की तरफ इस तरफ से जजर लगाएंगे, जैसा कि कुलियतन प्राइस बॉन्ड आने वाले की जजर दोस्तों इस तरफ से ऊपर की तरफ जा रही है, ये है आने वाले इस ड्रा के लिए कुलिया। अगर इस तरफ से आप जजर देना चाहें तो ये भी इस तरफ से ऊपर की तरफ जजर जा रही है, या ऊपर से इसको नीचे भी ले कर आ सकते हैं आप दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ से आप ये काम कर सकते हैं और हो सकता है। तो बहरहाल फिल वक्त हम इसको 28 करेंगे, 3 को हम कन्वर्ट करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो 3 है अजीज दोस्तों, ये इस 9 का बदल है, सॉरी 1 का बदल है 1 का, और 9 जो है ये इस 2 का बदल है। इसी तरह से ये जो 0 है इसका बदल ये 4 है दोस्तों, और 6 का बदल ये 7 का डिजिट है। ठीक हो गया, यानी इन चारों डिजिट का बदल ये चारों डिजिट हैं, और इस मिजान का बदल यानी इस मिजान की दूसरी शक्ल ये 165 है। अगर फर्ज कर लें यहाँ से क्रॉस वाइज नंबर जनरेट नहीं होता तो फिर ये तरकीबें बनाकर कोड बनाकर यहाँ पे जब आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ से क्रॉस वाइज जजरें नहीं लगेंगी, बल्कि सीधी ऊपर नीचे इस तरह से जजरें लगेंगी। और जो अदाद तोड़ा जाएगा, यानी 3 को अगर आप 8 में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वजह क्या होगी दोस्तों कि ये दाई का अदद बड़ा है और इसका जो क्रॉस वाइज मैच अदद है ऊपर इकाई वाला ये छोटा अदद है। और जब ये अदद अपने इस डिजिट से छोटा होगा तो इसका ये जो बदल यहाँ पर मौजूद है इसको आप कन्वर्ट करके बड़ा कर देंगे। यही इसका असूल होता है। बस अब आप इसको 28 में कन्वर्ट करें। ठीक है जी, जब आप इसको 28 में कन्वर्ट करेंगे, अब आ जाए इस तरफ, तो इसके साथ आपने इसका जोड़ लेना है 28 का। ठीक है जी, तो 28 लिखें कैलकुलेटर पर इस तरह से दोस्तों, और 28 लेकर फर्ज कर लें आप इसको 11 कर लें, यानी इस 6 को कन्वर्ट कर लें 1 के अंदर। तो यहाँ पे जजर है, जजर को प्रेस किया, ये हमारे सामने 5 और 1 का ये डिजिट निकला 51। लेकिन इसके साथ ही अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये 0 का डिजिट मौजूद है और ये इसी का घर है और ये इसके साथ शामिल है, लिहाजा ये 01 विन अगर विन हो जाए, फर्ज कर लें ये नंबर 01 अगर होकर विन हो जाए तो हो सकता है इस तरह से, क्योंकि 0 की अपनी जजर नहीं होती। तो हमारे पास अजीज दोस्तों पॉकेट के अंदर 10 का ये डिजिट मौजूद है। यही अगर उल्टा चले तो 01 पॉसिबल है, वरना नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इस तरफ से जजरें लगानी है, तो हमने इसको किया 28 और फिर दूसरी डिजिट यहाँ से लिया, इसको किया 66
और यहाँ से जजर प्रेस की तो ये 53, जैसा कि आप देख रहे हैं 53 नंबर जो है ये शो हो रहा है दोस्तों। तो 53 हमारे पास ये पैकेट के अंदर सीधा मौजूद है। ये काबिल प्ले नंबर है, इसको आप प्ले कर सकते हैं। और इसी तरह से अजीजों अगर आप इस तरफ से जदर देंगे ऊपर से नीचे तो 42 करके दें। ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो 79 करें, फिर 4 को आप 9 के अंदर कन्वर्ट करें। जब 9 के अंदर कन्वर्ट करेंगे 4 को तो ये जो 70 आपके सामने शो हो रही है इस तरफ से, ये काबिल अमल 70 होगी। यहाँ पे एक नंबर मैं सिर्फ आपके साथ अजीज दोस्तों 8 का डिजिट शेयर करूंगा। और अगर आप इसको 79 करके फर्ज कर लें 79 करते हैं आप इसको, तो उस सूरत में इस नीचे वाली 70 के साथ 8 का डिजिट मिला के ये क्लोज बना लें तो 8 के नंबर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 39 है, इसको आप 89 कर सकते हैं। तो ये है आने वाले प्राइस बॉन्ड के लिए डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर की गई दोस्तों। मज़ीद तफसील और इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्राइस बॉन्ड के आने वाले ड्राव की आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव रहेगी। ड्रा तक आप इसको गौर से देखें समझें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद रहनुमाई के लिए इसका मज़ीद जो है वो जजरें फाइनल करेंगे कि जजर ओरिजिनल जजर किस तरफ से है और किस तरह से इसको प्ले किया जाएगा। इजाज़त फरमाएं, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।